नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारी इसके नवप्रभात पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मेधावी। आज अश्विन मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी 27 सितंबर सोमवार का दिन है। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है ईश्वरीय महावाक्यों के संकलन की विशेष श्रृंखला पाठ 6। यह व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं वह अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है। बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। उसका मूल कारण है कि बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला है उसमें बुद्धि मगन रहे। अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं हो पाती है। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य की तरफ लगी हुई होती है तो अनुभव क्या होगा? बुद्धि में कमजोरी और थकावट महसूस होगी ना, और जो भी है यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकेंगे। इसी तरह व्यर्थ संकल्प विकल्प जो भी चलते हैं यह भी बुद्धि को थकावट में ले आते। थकी हुई बुद्धि कोई भी आत्मा किसी भी बात को परख नहीं सकेगी और न ही निर्णय कर सकेगी। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता। समय व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ संकल्प न चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी रहती है। इसीलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। जो संकल्प में भी माया से हार न हो, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। वे शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे तो और संकल्प आ ही नहीं पाएंगे। व्यर्थ संकल्प व विकल्प जो भी चलते हैं तो एक ही शब्द बुद्धि में आता है कि यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ। व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। फिर वह दुनिया की क्यों लगेगी जब क्यों शब्द डिक्शनरी से समाप्त होगा। उसके बाद ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्यम रह सकेंगे। तो अभी क्यों के क्यों को खत्म करना है। वैसे बच्चे भी कई बातों की संकल्पों की रचना रचते रहते हैं, फिर उसकी पालना करते हैं, फिर उनको बड़ा भी करते हैं, फिर उनसे खुद ही तंग हो जाते हैं। तो यह गुड़ियों का खेल नहीं हुआ। खुद ही अपने से आश्चर्य भी खाते हैं। अब ऐसी रचना नहीं रचनी है। व्यर्थ रचना रचकर फिर उनसे हटने और मिटाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। इसीलिए ऐसी रचना अब नहीं रचनी। रेस्ट में नहीं होंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। और दूसरी बात, अपने को सदैव गेस्ट समझो। अगर गेस्ट समझेंगे और रेस्ट नहीं करेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। चाहे संकल्प चाहे समय, यह है सहज तरीका। अभी तो जो भी संकल्प हो वह कर्म हो। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। अब वह बचपन की बातें हो गईं। संकल्प करना, प्लान्स बनाना, फिर उस पर चलना, अब वह दिन नहीं है। अब पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है, अब तो अंतिम स्टेज पर है ना। संकल्पों की भी इकोनॉमी होना चाहिए और समय की भी और ज्ञान के खजाने की भी इकोनॉमी चाहिए। सभी प्रकार की इकोनॉमी जब सीख जाएंगे फिर क्या हो जाएगा। फिर मैं समाकर एक परमात्मा पिता में सभी भिन्नताएं समा जाएंगी। एक में समाने की शक्ति चाहिए ना। अब यह बात देखना, जहाँ पर पुराने संस्कारों का संहार करना है वहाँ पर रचना नहीं रच लेना, और जहाँ पर रचना रचनी है वहाँ संहार नहीं करना। जहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है
वहाँ मास्टर शंकर नहीं बनना। यह बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए। कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है, कहाँ मास्टर शंकर बनना है। अगर रचना करने के बदले विनाश कर देते तो भी रॉन्ग, और अगर विनाश के बदले रचना रच लेते तो भी रॉन्ग। कहानी सुनी है ना, जब उल्टा कार्य किया तो बिच्छू टंडन पैदा हुए। तो यहाँ भी अगर संहार के बजाय उल्टी रचना रच ली तो व्यर्थ संकल्प रूपी बिच्छू और टंडन मिसल बन पड़ेंगे। तो ऐसी रचना नहीं रचना जो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आज का सुविचार। ज्ञान दान करने के साथ साथ गुणों का दान करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपना ध्यान रखिएगा। ओम शांति।